अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पाको हिंद में आम तौर पर बाज़ लोग अपनी जहालत की वजह से देवबंदी और अहले हदीसों से ये कहते हैं कि तुमको नबी से मोहब्बत नहीं है। तो अगर आप में से किसी से कोई ये कहे ना तो उससे पूछें भाई वो कैसे, तो वो आगे से कहेगा तुम तो महफिल मिलादी नहीं मनाते, ईद मिलादुन्नबी नहीं करते, तो तुमको कहाँ मोहब्बत है। मोहब्बत तो हमको है, इसलिए हम अपने नबी की हर साल मिलाद की महफिल मनाते हैं। तो उनके लिए यह अर्ज़ है कि हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से कोई भी कामिल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी औलाद, अपने माँ बाप, इस कायनात में सारे इंसानों से सबसे ज़्यादा वो नबी से मोहब्बत न करे। तो भाई हमारा तो ये ईमान है कि अल्लाह के बाद इस कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमको है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप हमारे महबूब हैं, आप हमारे प्यारे हैं, आपसे ज़्यादा कोई महबूब और प्यारा नहीं। तो आगे से वो सवाल करेंगे अगर तुम्हें मोहब्बत है तो तुम महफिल मिलादुन्नबी क्यों नहीं मनाते हो। तो आप जवाब दीजिए उनको कि ये बताइए हमको कि नबी की मोहब्बत ही ने तो हमको मिलाद मनाने से रोका है। हम इस बात पे अल्लाह की कसम खा सकते हैं कि वल्लाह बिल्लाह तल्लाह नबी की मोहब्बत ने हमको मिलादुन नबी मनाने से रोका है। वो आगे से कहेंगे ये किस तरह हो सकता है भाई, तो आप उनको बताइए और मैं ये कहूँगा कि उनसे ये सवाल कर लीजिए कि मिलाद मनाना अल्लाह की इताअत है या अल्लाह की मासियत और नाफरमानी है, ये हमें बता दीजिए। अगर मिलाद मनाना अल्लाह की इताअत है तो वो हमें बता दें, और या फिर अल्लाह की मासियत है, बताइए क्या है। तो आगे से जवाब ये मिलेगा कि जी ये तो अल्लाह की ऐन इताअत है, अपने नबी से मोहब्बत का इस तरह से इजहार करना। फिर आप उनसे ये कहिए क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इताअत का इल्म था या नहीं था। आपको मालूम था कि मेरा मिलाद मनाना इताअत है, या आपको ये नहीं मालूम था। नाउजुबिल्लाह आप क्या जाहिल थे। आप ये सवाल कीजिएगा तो आगे से आपको वो जवाब देंगे कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था। अच्छा, अगर मालूम था आपको तो फिर आप सवाल कर दीजिए कि ये बताइए जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थी वो आपने अपनी उम्मत को बताई, कहा कि तुम मिलाद मनाना, या उसको छुपा लिया नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इसका जवाब उनको यही मिलेगा कि आपने उम्मत को भी नहीं बताया और आपने छुपाया भी नहीं। जब आपने उम्मत को अगर बताया होता तो आप खुद भी अमल करते, सहाबा भी अमल करते, मिलाद मनाते, खुलफाए राशिदीन मिलाद मनाते, चारों इमाम मिलाद मनाते, लेकिन किसी ने भी नहीं मनाई मिलाद। इसीलिए तो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को नहीं कहा था कि तुम मिलाद मनाना, और न छुपाया था ये, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म नहीं था। अब फिर सवाल ये होता है, उनसे कहा जाए कि फिर ऐसी सूरत में कि जब नबी ने उम्मत को भी नहीं हुक्म दिया, नहीं बताया और छुपाया भी नहीं कोई, हमारा ईमान है कि नबी पर जो भी कुछ वही नाजिल हुई है वो आपने छुपाई नहीं, वो बता दी। बल्लगर रिसाला, रिसालत की तमाम बातें बता दी आपने। जब आप भी मानते हो इस चीज़ को और हम भी मानते हैं, तो अब तुम मोहब्बत में नाफरमानी कर रहे हो। फिर तो
क्योंकि नबी ने नहीं कहा कि तुम ये मिलाद मनाओ। अब तुम ऐसी मोहब्बत कर रहे हो जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला ततरूनी कमा अतरत नसारा ईसा इब्न मरियमा, तुम मोहब्बत करने में मुझे इतना न बढ़ा देना, ऐसे मत बढ़ा देना जैसा कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोहब्बत के अंदर बड़ा चढ़ा करके और वो तमगे दे दिए जो अल्लाह ने नहीं दिए बल्कि जिससे मना किया। तो आपको ये जवाब मिलेगा जब वो लाजवाब हो जाएंगे कि जी ये बिदत हसना है, तो आप उनको हदीस पाक सुना दीजिएगा। आप कह रहे हो बिदत हसना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदत गुमराही है और हर बिदत जहन्नम में ले जाने वाली है। नतीजा रिजल्ट यही निकलेगा कि मिलाद मनाना मोहब्बत नहीं है, बल्कि नबी की बात पर, हुक्म पर अमल करना ये मोहब्बत है।